उत्तर प्रदेश के शामली में मुस्लिम युवक की हत्या और उसके बाद मुस्लिम पत्रकारों पर दर्ज हुई एफआईआर का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर पत्रकार संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए एफआईआर वापस लेने की मांग की है। लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जिसमें वह पत्रकारों के एक समूह से मिले थे। उस दौरान पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी से शिकायत करते हुए कहा था कि जब पत्रकार सरकारी दमन का शिकार होते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनकी प्रताड़ना पर स्पष्ट स्टैंड लेने की जगह खामोश हो जाती है। जिसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि बिल्कुल सही बात है कि ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस को पत्रकारों के साथ मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। कई बार पत्रकारों के इस दमन की खबर मुझ तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए कभी कभार पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं होता है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है, राहुल गांधी का कहना है कि हम तक खबर नहीं पहुंचती है, इसलिए हम आपका स्टैंड नहीं ले पाते हैं। आप इस वीडियो में पूरी बातचीत देख सकते हैं। यहाँ पर सभी ने अपने YouTube चैनल के और Facebook पेज की बात की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझ पर सेडिशन लगाया, मुझे 42 डेज तक मुझे फनल की जेल में रखा। उसके बाद मुझ पर जो मुझे गांव से निकाल दिया, अभी मुझे एक्सटर्नमेंट ऑर्डर मेरे खिलाफ अभी मेरठ की कोर्ट ने पास किया है। मैं 3 महीने मेरठ जिले में नहीं जा सकता हूँ। मेरा उस पर ये देखना, मैं देखता हूँ कि आप जो बहुत फोकस करते हैं कि मीडिया के लोगों को दबाया जाता है, लेकिन जो अल्टरनेट मीडिया है वो सरकार के अगेंस्ट खुलकर काम करती है। जब वो काम करते हैं तो जेल भी जाते हैं, लेकिन जेल जाने वाले जर्नलिस्ट लोगों के साथ में आप कितना है, किस तरीके से आप उनका साथ दे पाते हैं। मैं देखता हूँ कि आपका कुछ जर्नलिस्ट लोगों के समर्थन में स्टेटमेंट भी आते हैं, लेकिन मेरे बारे में बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज भी बना, आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं शिकायत कर रहा हूँ। राहुल जी, ये कई लोगों ने यही कहा है कि जब इन पर हमला होता है, इनकी आलोचना होती है, सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस पार्टी को खड़े होकर एक स्टैंड लेना चाहिए। हमेशा सही बात है, सही बात। हम नहीं करते, बट एक्चुअली सही बात है, बट इसमें एक और चीज है, काफी केसेस में हमारे तक इंफॉर्मेशन ही नहीं आती, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए जहां आप हमें इंफॉर्मेशन दे पाओ, क्योंकि हमारा अटेंशन भी मतलब आपके यहाँ शायद ना आए, तो आपके पास एक साधन होना चाहिए जिससे आप कहो भैया देखो मुझे तंग कर रहे हो, फिर हम आपकी मदद कर सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करना चाहते हैं। अब राहुल गांधी से मेरा सीधा सवाल है कि कल तक तो आप अपनी मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों को हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का भरोसा देते थे, मगर अब पिछले 1 महीने से लगातार मॉब लिंचिंग और बुलडोज़र प्रताड़ना के केस सामने आ रहे हैं, तो आपकी खामोशी आपकी मोहब्बत की दुकान को फर्जी साबित करने के लिए काफ़ी है। आप तो कहते थे जब पत्रकारों पर मुश्किल समय आएगा तो हम साथ देंगे, मगर हम कैसे मान लें कि आपका स्टैंड मुस्लिम पत्रकारों के लिए भी बिल्कुल वैसा है जैसा पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी के लिए था। जब राघव के साथ एक घटना होती है तो पूरी कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी नज़र आती है। आपका ट्वीट, प्रियंका गांधी का समर्थन, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मिलने जाना उस समर्थन को दर्शाने के लिए काफ़ी है। मगर जब शामली पुलिस एक मामले में मुस्लिम पत्रकार जाकिर अली त्यागी, वसीम अकरम त्यागी, सदफ कामरान और अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करती है तो इनका समर्थन तो दूर, एक ट्वीट करने में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के हाथ कांप जाते हैं। कांग्रेस को सीधा ऐलान कर देना चाहिए कि इस मोहब्बत की दुकान में उनको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, मुस्लिम पत्रकारों पर सरकारी उत्पीड़न के मामलों में कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। मुसलमान खामोशी से हमें वोट देते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। लोकतंत्र केवल तब खतरे में आएगा जब कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई होगी। मुसलमानों के मारे काटे जाने से और मुस्लिम पत्रकारों पर मुकदमा होने से लोकतंत्र को भला क्या खतरा होगा। संविधान भी केवल राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर खतरे में आता है। मुस्लिम पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर से भला संविधान को कैसा खतरा हो सकता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम तक खबर नहीं पहुंच पाती। इस खबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, RJD सांसद मनोज झा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, TMC सांसद सागरिका घोष समेत कई बड़े लोगों ने इस घटना की निंदा की है और इसके खिलाफ ट्वीट किया है। अगर अब अभी भी ये मामला राहुल गांधी की नज़रों में नहीं पहुंचता है और कांग्रेस पार्टी की नज़रों में नहीं पहुंचता है तो ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, ये मुसलमानों की दिक्कत नहीं है। कब तक आखिर मुसलमानों की वोट लेकर कांग्रेस अपनी सत्ता चलाती रहेगी? जब मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने की बात आती है तो क्यों कांग्रेस पार्टी अक्सर खामोश हो जाती है?